Hello students, today I am here with second poem of your book, that is Wind means Hawa. In this poem we will read that how destructive the wind can be for us and how can we make it a friend. Okay, so here the wind is blowing so fast and so strong that it is destroying everything everywhere. Okay, and the poet is sick of it. Poet परेशान हो चुका है इससे. तो अब poet बात कर रहा है wind से. ठीक है, हम यहाँ से पढ़ते हैं. Wind, come softly. The poet is saying that wind, तुम थोड़ा धीरे चलो, धीरे धीरे चलो. Don't break the shutters of the windows. देखो तुम ये विंडोज़ पे जो शटर्स लगे हुए हैं उनको मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स, और पेपर्स को भी इधर उधर मत फैलाओ. ठीक है, आगे देखते हैं. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. जो शेल्फ पर बुक रखी हैं उनको भी नीचे मत गिराओ. ऐसा ही होता है ना, जब तेज़ हवा चलती है विंडोज़ के शटर्स तेज़ी से बंद होते हैं, टूट भी जाते हैं और पेपर्स इधर उधर हो जाते हैं, बुक्स गिरने लगती हैं शेल्फ पे रखी हुई. ठीक है, तो पॉइंट कह रहा है कि तुम ऐसा मत करो. ओके, आगे चलते हैं. देयर लुक वॉट यू डिड. अब देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू दैम ऑल डाउन. तुमने सब कुछ नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. तुमने बुक्स के पेज भी फाड़ दिए हैं. यू ब्रॉड रेन अगेन. और देखो तुम बारिश फिर ले आई हो, देखो फिर से बारिश आ गई है. यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स. यहाँ पर पोइट ने दो वर्ड यूज़ किए हैं. एक है पॉकिंग फन, जिसका मतलब होता है मेकिंग फ़न. ठीक है, फ़न बनाना किसी का, मजाक बनाना किसी का. ठीक है, और एक है वीकलिंग्स. वीकलिंग्स तो पता ही चल रहा है देखने से कि वीकलिंग्स का मतलब होता है वीक चीज़ें या वीक इंसान. ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट बोलता है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन, कि तुम मजाक उड़ाने में बहुत क्लेवर हो. किसका? एट वीकलिंग्स. तुम कमज़ोर लोगों का या कमज़ोर चीज़ों का मजाक उड़ाने में एक्सपर्ट हो, बहुत क्लेवर हो. अब देखो वो कमज़ोर चीज़ें क्या क्या हैं जिनका हवा जो है वो मजाक उड़ाती है. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस. फ्रेल का मतलब होता है वीक, और क्रम्बलिंग का मतलब होता है टूटा फूटा या जो जल्दी से गिर जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट बोलता है कि फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, जो कमज़ोर से घर होते हैं तुम उनको गिरा देती हो. क्रम्बलिंग डोर्स, कमज़ोर दरवाज़ों को गिरा देती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स. देखिए बच्चों, राफ्टर्स क्या होता है? राफ्टर्स क्या होता है कि जो छत होती है हमारी, हम उसको सपोर्ट देने के लिए तो ऊपर बीम लगाए जाते हैं. ठीक है, ताकि वो सपोर्ट में रहे छत. उन्हीं को राफ्टर्स बोलते हैं. ठीक है, तो तुम वीक राफ्टर्स को गिरा देती हो. क्रम्बलिंग वुड, तुम लकड़ियों को भी गिरा देती हो जो कमज़ोर होती हैं. क्रम्बलिंग बॉडीज़, और बॉडीज़ को भी तुम गिरा देती हो. लाइक अगर वो कोई ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल की बॉडी भी हो सकती है. ठीक है, कमज़ोर बॉडी को मीन्स कमज़ोर इंसानों को या कमज़ोर जानवरों को भी तुम गिरा देती हो. क्रम्बलिंग लाइव्स, और मतलब तुम लोगों की जान तक भी ले लेती हो. आपने सुना होगा, न्यूज़ आती रहती हैं कि तूफान आ गया है, उधर ये हो गया है और इतने लोगों की डेथ हो गई है. ठीक है, तो तुम लोगों की जान भी ले लेती हो. एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, और जिन लोगों के हार्ट्स वीक होते हैं तुम उनको भी ब्रेक कर देती हो. ठीक है, इट मीन्स हियर क्या कह रहा है पॉइंट, कि तुम सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती हो जब तुम स्ट्रांगली चलती हो तो. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है आगे, पॉइंट अब आ जाता है. देखो, द विंड गॉड. अब यहाँ पे एक अलग से फ्रेज आ गया है, द विंड गॉड. अब विंड को गॉड बोला है पॉइंट ने. ठीक है, एंड आई नो वेरी वेल यू ऑल आर वॉचिंग रामायण नाउ डेज, सो यू आर वेल नॉन अबाउट विंड गॉड. ठीक है, इन हिंदी पवन देवता. ओके, सो एक्चुअली हमारी हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा ही होता है कि हम सभी को मतलब देवता, जैसे कि हमारे अग्नि देवता हो जाते हैं. ठीक है, जल देवता, जैसे कि नदियों को भी माँ का दर्जा दिया हुआ है, इसी तरह विंड गॉड है यहाँ पर. ठीक है, तो पॉइंट बोलता है द विंड गॉड विनोज. अब विनोज का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा गांव में क्या करते हैं, जब गेहूँ वगैरह लेके आते हैं लोग, तो उनमें से जो स्मॉल पार्टिकल्स रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं, उनको अलग करने के लिए आगे एक फ़ैन चलाया जाता है. ठीक है, जिसको विनोइंग फ़ैन बोलते हैं, और उसके आगे से वो गेहूँ उड़ाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है, जो हल्का लाइट मटेरियल होता है, लाइट पार्टिकल्स होते हैं, वो तो अलग हो जाते हैं. ठीक है, और हमारे जो वीट होते हैं, मतलब जो ग्रेन्स होते हैं, वो एक तरफ बच जाते हैं. इस प्रोसेस को विनो बोलते हैं.
ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट बोलता है कि विंड गॉड विनोज, विंड गॉड विनो करते हैं, किस चीज़ का विनो करते हैं, कि वो लाइट जो वो होते हैं आर्टिकल्स और जो हैवी आर्टिकल्स होते हैं उनको विनो कर देते, मीन्स उनको सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। एंड क्रशेस देम ऑल, और फिर उन सबको क्रश कर देते हो। पॉइंट बोलता है कि विंड गॉड विनो करते हैं, मीन्स हल्की और भारी चीज़ों को, हैवी और लाइट चीज़ों को अलग अलग करते हैं, एंड क्रशेस देम ऑल, और फिर उन सबको क्रश कर देते हैं। ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, और यहाँ पर कहते हैं कि विंड गॉड वो कभी नहीं करते हैं जो तुम उन्हें कहोगे। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, वो तो हमारी सुनेंगे नहीं, चलो फिर हम ही कुछ करते हैं। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, तो चलो ऐसा करते हैं, मजबूत घर बनाते हैं, ठीक है। लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, दरवाज़ों को बहुत मजबूती के साथ लगाते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अपनी बॉडी को भी फर्म करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट यहाँ पे जो ये वर्ड है स्टेडफास्ट, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अच्छा, हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब क्या है? हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि किसी भी सिचुएशन में हम पैनिक हो जाएं या किसी भी सिचुएशन को हम हैंडल ना कर पाएं, हम हर सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग बने रहें, ठीक है। आगे पॉइंट बोलता है डू दिस, अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, हम ऐसा करेंगे, एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो तब विंड जो है वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी, ठीक है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, आगे देखो यहाँ पे क्या कहता है पॉइंट, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज करता है कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। बच्चों आपने देखी होगी कहीं, जब जैसे मान लो कहीं पे हमने कहीं पे आग लगी होती है, कहीं पे फायर है, और अगर वो थोड़ी है, छोटी सी है, मीन्स बहुत कम लगी हुई है, और अगर तेज़ हवा चलती है तो वो ब्लो आउट हो जाएगी, ठीक है, वो बुझ जाएगी। तो यहाँ पे पॉइंट यही बोल रहा है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, कि अगर कोई कमज़ोर फायर होती है तो उसको तो विंड ब्लो आउट कर देगी। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रर एंड फ्लरिश, और अगर पहले से ही स्ट्रॉन्ग फायर होती है और हवा चलने से वो और ज़्यादा रर करती है, और ज़्यादा फ्लरिश करती है, मीन्स और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू समझो पॉइंट का। पॉइंट कहना चाह रहा है कि हवा सिर्फ उसी का साथ देती है जो स्ट्रॉन्ग होते हैं पहले से ही। अगर फायर भी वीक हो तो हवा चलने पे वो बुझ जाती है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग फायर हो तो हवा चलने से वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका मतलब यही है इनडायरेक्टली कि हवा कमज़ोर लोगों का साथ नहीं देती है, उनको तो और परेशान ही करती है, डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग लोगों का, स्ट्रॉन्ग चीज़ों का हमेशा फेवर करती है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर पॉइंट बोलता है कि हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, किसकी? हवा की। वी प्रेज हिम एवरी डे, और हम उसकी रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ तारीफ़ करते हैं, रोज़ उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कंक्लूज़न यही है कि हमें अपने माइंड को, हमें अपनी बॉडी को स्टेड फास्ट रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है, क्योंकि जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं, देखो हवा तक भी उनको डिस्ट्रॉय ही करती है, ठीक है। तो वी शुड नॉट शो दैट वी आर वीक, ओके। सो आई थिंक आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। Subramanya Bharati is the real poet of the poem. Actually, this poem was in Tamil. Originally, it is in Tamil. And here, what we read, it is English version of it. And translate किसने किया है? A.K. रामानुजन ने इसको तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। क्लियर? Subramanya Bharati is a great Tamil poet, famous for his patriotism in the pre-independence era. और A.K. Ramanujan is famous. He is a Kannada poet and English poet also, well known for his translation of classical and modern poetry. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. Now it's time to see the question and answers. Okay. Question and answers. First question is, what are the things that wind does in the first stanza? First stanza में wind क्या करता है? ठीक है, क्या करती है wind? In the first stanza, देखिए आंसर. In the first stanza, the wind breaks the shutters of the windows, scatters the paper, paper को भी इधर उधर कर देती है, throws down the books from the shelf, tears the pages of the books and brings showers of rain. Clear? यही सब कुछ तो करती है. आगे देखते हैं. Number 2. Have you seen anybody winnow grain at home or in a paddy field? क्या आपने कभी फील्ड में या घर पर किसी को विनो करते हुए देखा है? मैंने आपको बताया था विनो एक प्रोसेस होती है
अनाज से, ग्रेन से स्मॉल पार्टिकल्स, वेस्ट पार्टिकल्स अलग करने की, ठीक है, जो हमको हवा के थ्रू करते हैं. सो व्हाट इज़ द वर्ड इन योर लैंग्वेज फॉर विनोइंग? विनोइंग को आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एंड व्हाट डू पीपल यूज़ फॉर विनोइंग? विनो करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है. गिव द वर्ड्स इन योर लैंग्वेज इफ़ यू नो दैम. आई थिंक आप सबको पता होगा इसके बारे में. चलिए आंसर देख लेते हैं. यस, आई हैव सीन मैनी विमेन विनोइंग ग्रेन इन विलेजेस. आई एम श्योर आपने देखा ही होगा, ठीक है. पछोरना is the word used in my language for winnowing. People use छाछ और winnowing fan for winnowing purpose. ठीक है, इस पर्पज़ के लिए लोग जो क्या यूज़ करते हैं, छाछ यूज़ करते हैं या फिर winnowing fan. पहले लोग छाछ यूज़ करते थे, एक होता है इसी चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, और लेकिन आजकल क्या होता है कि विनोइंग फ़ैन आने लगे हैं, उनसे हो जाता है ये सब, ठीक है. नेक्स्ट पर चलते हैं. व्हाट डज द पोएट से? द विंड गॉड विनोज. जो विंड गॉड विनो करते हैं, पोएट इस बारे में क्या बोलता है, ठीक है. द पोएट सेज दैट द विंड गॉड विनोज द वीक क्रम्बलिंग हाउसेज. किन किन चीज़ों को विनो करते हैं वो? वीक क्रम्बलिंग हाउसेज, डोर्स, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, lives and hearts, ठीक है, and then crushes them all. Clear? नेक्स्ट है व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड. और हमें अगर विंड को अपना फ्रेंड बनाना है या उसका फ्रेंड बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? आंसर में देखते हैं. टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स. स्ट्रॉन्ग होम्स होने चाहिए और उनके जो डोर्स हों वो भी फर्म हों. वी शुड ऑल्सो मेक आवरसेल्व्स फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग. ठीक है, हमें अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड मेंटली भी, बाय बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फर्म बॉडीज़. ठीक है, हम अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं कि हम अपनी बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाएं. ठीक है, एंड हम अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं? अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है, स्टेड फास्ट रख के. क्लियर? नंबर 5 इज व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू. लास्ट की जो 4 लाइन्स हैं पोएम की, उनका क्या मतलब है? देखते हैं आंसर में क्या लिखा है. इन द लास्ट 4 लाइन्स द पोएट इंस्पायर्स अस टू फेस द विंड. देखो स्टार्टिंग में क्या था, पोएट शिकायत करता है कि हवा, विंड, ये तुमने क्या कर दिया, तुमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है, तुमने ऐसा कर दिया, ठीक है. लेकिन उसके बाद उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. वो कहता है कि विंड तो हमारी नहीं सुनेगी बिल्कुल भी, तो ऐसा करते हैं, हम ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. ठीक है, यही हुआ था ना कि हम ही फेस करते हैं विंड को. तो आंसर फिर देखते हैं एक बार. इन द लास्ट 4 लाइन्स द पोएट इंस्पायर्स अस टू फेस द विंड. अब हमें पोएट इंस्पायर करता है कि हमें विंड को फेस करना है. विच सिम्बलाइजेज द हार्डशिप्स ऑफ आवर लाइव्स. और ये किस चीज़ का सिंबल है कि जो हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में जो हार्डशिप आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, ये उनका सिंबल है. करेजियसली, और हमें उनका बहादुरी से, करेज के साथ उनको फेस करना चाहिए. ही टेल्स अस दैट द विंड कैन ओनली एक्सटिंग्विश द वीक फायर्स. और लास्ट में यही 2 लाइन्स थी फायर वाली, जब वो बताता है कि विंड जो होती है वो वीक फायर को ब्लो आउट कर देती है. इट इंटेंसिफाइज द स्ट्रोंगर वंस. और ये जो वो होती है, मीन्स जो स्ट्रॉन्ग फायर होती है, उनको और बढ़ा देती है. सिमिलरली एडवर्सिटीज़ डिटर द वीक हार्टेड. एडवर्सिटीज़ जो होती हैं, मीन्स कि अलग अलग चीज़ें जो होती हैं वो वीक हार्टेड लोगों को, मीन्स जो एडवर्सिटीज़ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो वीक हार्टेड लोगों को प्रॉब्लम देती हैं. ठीक है, बट स्ट्रेंथन्स दोज हु हैव अनफॉल्टरिंग विल. लेकिन वो उनको हमेशा मजबूत रखती हैं जो जिनकी जो विल होती है, मीन्स फर्म डिटरमाइंड होते हैं जो लोग. ठीक है, इन सच अ केस बी फ्रेंडिंग द विंड. इस केस में क्या होता है, फ्रेंड बनाना, किसको? विंड को फ्रेंड बनाना. और द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ मेक्स इट ईजियर फॉर अस टू फेस दैम. फिर क्या होगा, हमारी जो लाइफ की हार्डशिप्स हैं वो ईजी हो जाएंगी, मीन्स उनको फेस करना ईजी रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज द पोएट स्पीक टू द विंड. पोएट जो है वो विंड के साथ किस तरह से बात कर रहा है? एंगर में, और विद ह्यूमर, और फिर मजाक में. यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स. ठीक है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू दिस? इज इट लाइक द पोएट्स? चलिए आंसर देखते हैं.
द पोएट स्पीक्स टू द विंड विद एंगर, वो एंग्रीली बात कर रहा है, ठीक है। यस, आगे क्या था फिर क्वेश्चन में, यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स। अब हमें इसका आंसर देना है। यस, स्ट्रॉन्ग विंड्स आर नॉन टू कोज प्लेंटी ऑफ डैमेज, कि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो बहुत सारा डैमेज करती हैं, एंड डिस्ट्रक्शन टू बोथ, किस दोनों चीज़ों को डिस्ट्रक्शन करती है, किस चीज़ों, किन किन चीज़ों को, लाइफ को भी एंड प्रॉपर्टी को भी, ठीक है। इस लोगों की लाइफ ले लेती है, ठीक है। दे ऑल्सो कोज डैमेज टू बोट्स, वो बोट्स को भी डैमेज करती है, एंड फ्राइटन द पुअर सेलर्स, और पुअर जो सेलर्स होते हैं उनको डराती हैं, एंड फिशरमैन आउट एट सी, फिशरमैन को भी डराती है, सेलर्स को भी डराती है। येट आई डू नॉट एग्री विद द पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में था कि पॉइंट ये बोलता है कि यू मस्ट ऑल्सो हैव सीन और हर्ड ऑफ द विंड क्रम्बलिंग लाइव्स, कि ये लोगों की जान लेती है। एंड फिर बाद में पूछा गया था कि व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स टू दिस, कि आपका रिस्पॉन्स क्या है इस चीज़ पे, ठीक है। तो आंसर में यही लिखा है कि येट आई डू नॉट एग्री विद द पॉइंट दैट द विंड ओनली क्रम्बल्स लाइव्स। हम पॉइंट्स की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करते हैं कि जो विंड होती है वो सिर्फ जान लेती है, वो सिर्फ लोगों को मारती है, ऐसा नहीं है। द विंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग रेन, जो हवा है वो तो बारिश लाने के लिए भी जिम्मेदार होती है। इट कूल्स द लैंड, ये देखो धरती को, मतलब ज़मीन को ठंडा रखती है, एंड मेक्स द क्लाइमेट प्लेजेंट, और मौसम को इतना अच्छा बनाती है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लोगों को मारती ही है, ऐसा नहीं है। ये अगर दूसरे एस्पेक्ट से देखा जाए तो पॉजिटिव काम भी करती है। टुडे विंड एनर्जी इज़ हार्नेस्ड फॉर सेवरल यूजफुल पर्पजेज, मतलब कि आजकल क्या हो रहा है कि विंड एनर्जी को तो बहुत सारे पर्पज़ में भी यूज़ किया जा रहा है, लाइक इंक्लूडिंग टर्निंग विंड मिल्स चलाई जा रही हैं, विंड टर्बाइंस ऑल्सो, एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जा रही है। तो दोनों ही आस्पेक्ट हैं इस चीज़ के, ऐसा नहीं है कि हवा सिर्फ लोगों की जान ही लेती है, ऐसा नहीं है। ये हमारे मीन्स पॉजिटिव वे में भी काम आती है, ठीक है। आगे देखते हैं। द पोएम यू हैव जस्ट रेड इज़ ओरिजिनली इन तमिल, ये तमिल में है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ओरिजिनली ये तमिल में है। डू यू नो एनी सच पोएम्स इन योर लैंग्वेज? Yes, I have read. It means this question is based on you, but here we can read the answer. Okay. Yes, I have read another poem on wind. It is titled Tufan and was originally written in Hindi by Naresh Agrawal. Okay. मीन्स हवा जैसी कोई और पोएम है क्या, ये बताना है आपको, ठीक है। सो राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स इन कॉपीज ऑल्सो। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पोएम एंड द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑल्सो। So thank you so much and have a good day.